नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आया हूँ और उसका नाम है कस्टमर फोकस। आपको पता है एक सीरीज चल रही है 8 एपिसोड की, जिसका जो पहला एपिसोड जो लास्ट टाइम आया था वो ओवरऑल समरी था 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में। और अब मैं एक एक करके जो 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं, कस्टमर फोकस, प्रोसेस अप्रोच, लीडरशिप, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इम्प्रूवमेंट, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग और इसके अलावा इंगेजमेंट ऑफ पीपल, इन सब के बारे में एक एक करके बात करने वाला हूं। तो आज स्पेसिफिकली मैं बात करने वाला हूं कस्टमर फोकस के बारे में। महात्मा गांधी ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है कि जो कस्टमर है वो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हमारी ज़िंदगी का। वो हम पे एहसान कर रहा है, हम उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अनलेस एंड अनटिल हम कस्टमर को समझते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं, तब तक ही हम सस्टेन कर पाएंगे, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। सो ब्रॉडली मैं कस्टमर फोकस की रिक्वायरमेंट को 3 मेन की बातों से शेयर करना चाहूँगा आपसे। और वो जो 3 की बातें हैं, वो पहला है टू अंडरस्टैंड द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज द स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। जो नंबर 2 है वो है टू आइडेंटिफाई द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड टू कस्टमर। और जो तीसरा है हाउ टू एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो जो पहला पॉइंट है और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड रेलेवेंट स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो ये बहुत समझना ज़रूरी है कि हर कस्टमर की अपनी कुछ नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो जो नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन है वो रेगुलरली बदलती भी रहती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को यह देखना है कि उनकी क्या आज के टाइम की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन है और फ्यूचर में क्या पॉसिबल नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं, और उसके हिसाब से उनको काम करना उसके हिसाब से। और ये जो नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन है ये जनरली कस्टमर की जो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जहाँ ड्राइंग, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, सप्लायर मैनुअल और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से हमें पता लगती हैं। इसके अलावा आजकल जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन की या कस्टमर के रिलेशन में या प्रोडक्ट के रिलेशन में जो भी स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, से फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हम यूरो 4 से यूरो 6 पे आए हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल रिक्वायरमेंट है। या अगर आप देखेंगे आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल को रिलेशन में देखते हुए बहुत कुछ हो रहा है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जिसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। सो ऑर्गेनाइजेशन को इन रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना है, लेना है कस्टमर से। उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है कि जो क्रॉस फंक्शनल टीम है उसे मिलके काम करना है, अंडरस्टैंड करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है, और फिर ये चेक करना है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर मीट कर रहे हैं तो उसको कैसे एनहांस कर सकते हैं, और अगर मीट नहीं कर रहे तो क्या करें जिससे कि उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट को हम मीट कर सकते हैं। देखा जाए तो मैंने अभी PDCA, प्लान डू चेक एक्ट की अप्रोच के बारे में बात की। जो पॉइंट नंबर 2 है वो है विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफाइंग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। देखिए, हम एक बहुत ही अनसर्टन वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे जो बिज़नेस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। जो भी डिसीजन हम ले रहे हैं हमें जनरली नहीं पता होता कि इसका जो रिज़ल्ट आने वाला है वो सही है या नहीं है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हमें समय समय पे आइडेंटिफाई करना है कि आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें क्या पॉसिबल रिस्क हैं और क्या पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल हम कोविड के दौर से गुज़र रहे हैं, तो इसके बहुत सारे रिस्क हैं कई सारे इंडस्ट्रीज़ को, प्लस इसकी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर देखा जाए मेडिकल सेक्टर में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आई हैं। अगर आप देखेंगे तो एक नया व्यापार निकल के आ गया है जो ग्लव्स बनाते हैं, मास्क बनाते हैं, सैनिटाइज़र बनाते हैं और इस तरह की रिलेटेड जो दवाइयाँ बनाते हैं। और प्लस अगर आप हॉस्पिटल्स के बारे में बात करें तो बट इसने साथ साथ बहुत सारे रिस्क भी बहुत सारे बिजनेसेस को लेके आए हैं, स्पेशली टूरिज़्म, ट्रैवल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वहाँ के लिए अलग अलग तरह के रिस्क हैं। और ये जो रिस्क हैं ऐसा नहीं है जो आज के रिस्क हैं या आज की अपॉर्चुनिटी हैं ये हमेशा रहने वाली हैं। आज से कुछ समय पहले कुछ और थी और आज से कुछ टाइम बाद ये कुछ और होंगी। सो ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि क्या पॉसिबल रिस्क हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो रिस्क हैं उसको या तो उसे मिटिगेट करना है या उनको अवॉइड करना है, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको इनकैश करना है जिससे कि मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। और रेगुलरली इस प्रोसेस को करना है, और इसमें टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टॉप मैनेजमेंट इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है तो जो डिसीजन मेकिंग है जो कि बहुत तेज़ होती है और बहुत जल्दी करनी पड़ती है वो नहीं हो पाएगी। जो तीसरा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि किस तरीके से कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को एनहांस कर सकते हैं। तो अगर हमें कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को एनहांस करना है तो सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के पैरामीटर्स क्या हैं।
अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरह के पैरामीटर हो सकते हैं। अगर हम आजकल ऑन सेल ऑनलाइन रिटेल की बात करते हैं तो वहाँ के पैरामीटर्स बहुत अलग हैं। वहाँ पे मे बी जो रिस्पॉन्स टाइम है, वो जो इंटरनेट में कितनी जल्दी आपका एक्सपीरियंस रहता है वहाँ पर है, या आपका एक्सचेंज पॉलिसी है, वहाँ पे वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कस्टमर सेटिस्फेक्शन का। अगर हम ऑटोमोटिव सेक्टर की बात करें तो आज भी जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कस्टमर का रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अलग अलग कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करना है कि आज के टाइम में उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो उसके लिए रेलेवेंट है। और बहुत सारे तरीके हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन चेक करने को, कि सर्वे चेक कर सकते हैं, कस्टमर का पोर्टल है वहाँ जा सकते हैं, ऑनलाइन सर्वेज होते हैं, और भी बहुत सब तरीके हैं जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड है या नहीं है। और एक बार अगर हम चेक करते हैं कि कस्टमर क्या सोचता है हमारे बारे में, तो उसको एनालाइज करना, उस पर एक्शन लेना और उसको फर्दर इम्प्रूव करना, ये टॉप मैनेजमेंट और उसकी जो बाकी सारी टीम है उसका काम है कि उसको किस तरीके से मिलजुल के इसको काम करें। अगर इस सबको सिस्टमेटिकली तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो क्या पॉसिबल बेनिफिट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को। ऑब्वियसली जो कस्टमर की लॉयल्टी है वो इम्प्रूव होगी, रिपीट बिजनेस बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का और कस्टमर का रिलेशनशिप इम्प्रूव होने वाला है, जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की वो भी इम्प्रूव होने वाली है, और ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होने वाला है कस्टमर का और ऑर्गेनाइजेशन का। सो अगर मैं समरी करूं, मैंने कस्टमर फोकस जो पहला क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल था उसके रिलेशन में 3 मेन बातें की थी मैंने आपसे, जो नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन के रिलेशन में थी। जो पहला था वो था आइडेंटिफाइंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड द लीगल रिक्वायरमेंट्स, दूसरा था टू आइडेंटिफाई रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, और तीसरा था हाउ टू एनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जो अगला वीडियो होगा वो सेकंड जो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है विद रिस्पेक्ट टू लीडरशिप, उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। आप लोगों के रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं उसका। तो आप वो फीडबैक देते रहिए, प्लस आप ये सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह के वीडियोस और ब्लॉग्स आप सुनना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लगता है इससे आपकी कहीं ना किसी तरह से हेल्प हो रही है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे रेगुलरली आपके पास मैसेज आते रहे। इस वीडियो को अगर आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक है, अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्लॉग मिलेगा, वहाँ पे आप और डिटेल में इस बात को आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।